है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आर्म्ड गर्ल्स का एपिसोड नंबर 2। तो बिना किसी देरी करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें नोनो को दिखाया जाता है जो कि रिन की सबऑर्डिनेट होती है और वो बाथ हाउस में होती है और वहाँ पे वो सोच रही होती है कि कैसे जो रिन है वो हार गई थी नोमोरा के खिलाफ और फिर उसके साथ मतलब कि रिन के साथ कितना गलत हो गया। और ये सब सोच के वो काफ़ी उदास होती है कि तभी वहाँ पे बाथ हाउस में मैरी आ जाती है और ये 5 स्वॉर्ड्स में से एक है और वहाँ पे वो मतलब उसको याद करवाने लग जाती है कि कैसे रेन हार गई थी और फिर उससे एक किस भी स्टोल हो गया था। और तभी वो नोनो को बताती है कि अब वो इस मैटर को खुद हैंडल करने वाली है तो फिर उसको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन तभी वहाँ पे चोका आ जाती है जो कि मैरी की सबऑर्डिनेट होती है और फिर वो बोलने लग जाती है कि मिस मैरी, आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को तो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। और तभी वो बोलने लग जाती है कि वो सबसे ज़्यादा 5 स्वॉर्ड्स से क्लोज है इसलिए वो आराम से इसको हरा सकती है। और तभी ये सुनने के बाद जो नोनो है वो एकदम से उस पर गुस्सा करने लग जाती है और हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है और यहाँ पे वो दोनों झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में नोमोरा को दिखाया जाता है जिसके एंकल में चोट लग गई थी और यहाँ पे जो मासुको होता है वो तो ये देख के हैरान होता है कि बस उसके पैर में ही चोट लगी है और बाकी सब कुछ इसका ठीक है। और तभी जो यहाँ पे नोमोरा है वो मासुको से एग्जिट परमिट के बारे में पूछता है जहाँ पे जो मासुको है वो उसको बताता है कि उसको पांचों के पांचों स्वॉर्ड से डील करना पड़ेगा और फिर उनसे अपने सर्टिफिकेट में स्टैंप लगवाना पड़ेगा और तब जाके उसको एग्जिट परमिट मिलेगा। और यहाँ तक कि उसको सबसे पहले रिन से ही जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। जो सुनने के बाद नोमोरा सोचने लग जाता है कि उसने तो गलत ही पंगा ले लिया। और उसके बाद जो नोमोरा है वो मसुको से पूछता है कि आखिर उसको कोई भी आइटम्स चाहिए होंगे तो फिर वो कहाँ से मिल सकता है। तो फिर मसुको बताता है कि उसके पास एक स्मगलर है जो कि डॉर्मेटरी के बाहर से उसको लग्जरी चीज़ें ला के देता है, बस पैसे देने पड़ते हैं उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो नोमोरा है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स वो तो ज़रूरी था कि तुम्हें स्मगलर रखना पड़ेगा वरना तुम अपना जो बॉडी साइज़ है वो कैसे मेंटेन करके रख सकते थे बिना लग्जरी के, क्योंकि यहाँ पे जो सामान मिलता है वो बहुत ही बेकार है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नोमोरा होता है वो अपने पूरे क्लास का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने स्मगलर से केक मंगाया है और यहाँ पे वो अपने क्लास में ये बांटने चाहते था केक ताकि जो यहाँ पे लोग हैं वो थोड़े से शांत हो जाए और उसको एक्सेप्ट करे। बट लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो उसकी क्लास थी उसमें तो ये रूमर फैल गया था कि ये बंदे के आसपास अगर कोई भी लड़की अपना गार्ड डाउन करेगी तो फिर ये बंदा उसको किस कर लेगा। और तभी जो नोमोरा होता है वो साकी नाम की लड़की को उसके अंडरवेयर के कलर से बुलाता है जो कि उनके साकी एकदम एम्बैरस हो जाती है और ये कलर उसने पिछले दिन ही देखा था। और यहाँ पे नोमोरा उससे पूछता है कि आखिर ये ओनिगावारा यानी कि रिन कहाँ पे है। तो फिर जो साकी है वो बोलती है कि इस सब में तुम्हारी गलती है और वो बताती है कि वो अभी रेस्ट करिए क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। और तभी एक दूसरी लड़की उई सामने आती है और फिर यहाँ पे जो नोमोरा है उसको बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव है। जो सुनने के बाद जो यहाँ पे नोमोरा होता है वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये रिन कहाँ पे है और आखिर उसने किस कलर की अंडरवेयर पहनी है। जो सुनने के बाद वो जो लड़की है वो बताती है कि गर्ल्स डॉर्मेटरी में जो रिन है वो अपने रूम में है और यहाँ पे उसने व्हाइट कलर की अंडरवेयर पहनी है। जो सुनने के बाद यहाँ पे शाकी एकदम शॉक में हो जाती है और उसको बोलने लग जाती है कि ये तुम अपनी प्राइवेसी क्यों खोल रही हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नोमोरा है वो मतलब क्लास से चले जाता है और यहाँ पे गर्ल्स डॉर्मेटरी की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पे जो मासुको है उसको भी ये लग जाता है कि भाई ये बंदा कुछ गड़बड़ करने वाला है। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि डीमन का मास्क पहने रखी थी और वो अपनी स्माइलिंग मदर के साथ घूम रही थी। बट तभी वहाँ से एकदम सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो रिन है वो इन सब के बारे में ड्रीम कर रही थी। और तभी जैसे ही वो उठ जाती है उसको पता चलता है कि उसको काफ़ी फीवर है और फिर वो नोमोरा के बारे में सोचती है और फिर वो एकदम से एक गुस्सा करने लग जाती है और अपने पिलो को मारने लग जाती है और फिर नोमोरा को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने लग जाती है। बट लेकिन जैसे ही वो शांत होती है वो एकदम से मतलब सोचने लग जाती है कैसे ये उसका बस फर्स्ट टाइम था कि किसी भी लड़के ने उसको एकदम से नीचे ज़मीन पे ऐसे लिटा के और फिर उसको किस किया था और ये उसकी पहली किस भी थी। और तभी वो एकदम से वापस से गुस्सा हो जाती है और फिर नोमोरा को कर्स करने लग जाती है। और यहाँ पे वो ये भी सोचती है कि कैसे जो नोमोरा है उसको थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उसने उसको किस किया था। बट तभी एकदम से जो रिन है उसको किसी की प्रेजेंस महसूस होती है तो फिर वो अपना टूटा फूटा मास्क लगा लेती है और फिर अपना स्वॉर्ड भी रेडी कर लेती है। बट लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो नोमोरा है वो विंडो से एंटर कर जाता है और तभी वो एकदम से जो रिन का स्वॉर्ड है उसको भी पकड़ लेता है ताकि जो रिन है वो उस पर अटैक
अटैक ना करे। और उसके बाद वो रिन को बताता है कि वो बस यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिक थी और वो उसको विजिट करने आया है। और यहाँ पे वो उसको केक देता है और फिर उसको ये भी बताता है कि बिना मास्क के जब उसने उसको देखा था तब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी थी वो। और यहाँ पे ये सुनने के बाद जो रिन है वो एकदम से शर्माने लग जाती है। और तभी जो नोमुरा होता है वो ये भी बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उसने उसको किस किया, जो सुनने के बाद यहाँ पे जो रिन है वो और भी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। और फिर जो नोमुरा है वो फाइनली अपना मास्टर प्लान ये बोलता है कि उसको एग्जिट परमिट चाहिए, जो सुनने के बाद यहाँ पे जो रिन है वो एकदम डायरेक्टली उसको मना कर देती है और वो बोलती है कि तुम जैसे गवार को मैं कभी नहीं देने वाली। जो सुनने के बाद जो नोमुरा है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और तभी वो इनडायरेक्टली ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे कैजुअल क्लोथ्स में देखना है और मैं इसीलिए एग्जिट परमिट लेना चाहता था। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो रिन है वो भी एकदम शर्माने लग जाता है, अरे ये बंदा मेरे को पसंद तो नहीं करता। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन के बाद फाइनली उसको उसका एग्जिट परमिट दे देती है अपना स्टैंप लगाते हुए। और यहाँ पे जो नोमुरा होता है वो भी उसको बोलता है कि अच्छा ये है एग्जिट परमिट। और तभी वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हें और भी थोड़े बहुत केसेस चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो रिन है वो एकदम से शर्माने लग जाती है और उसका जो फीवर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर एकदम से वो बेहोश हो जाती है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो नोमुरा है वो एकदम से उसको टी शर्ट के थ्रू पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो उसका बटन है वो एकदम टूट जाता है और यहाँ पे उसके जो चंगू मंगू है वो दिखने लग जाते हैं। और उसी मोमेंट में जो नोनो है वो रूम में एंटर कर जाती है और वो उस सीन को देखती है। लिटरली यहाँ बहुत ज़्यादा इरोटिक था और यहाँ पे उसको देखने के बाद वो एकदम से एमरजेंसी बटन्स दबाने लग जाती है और यहाँ पे नोमुरा पे अटैक भी स्टार्ट कर देती है। और एमरजेंसी बटन दबाने की वजह से जो विंडोज़ हैं वो बंद हो जाते हैं और यहाँ पे ट्रैप्स भी चालू हो जाते हैं। पर लेकिन जो नोमुरा है वो कॉरिडोर से भागते हुए वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे वो चोका से एनकाउंटर करता है बाहर जाने के बाद, जहाँ पे जो चोका है वो उसको नोमुरा को चैलेंज कर देती है और उसको बोलती है कि वो उसको करेक्ट करेगी। और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद जो नोनो है वो भी वहाँ से चिल्लाते हुए आ जाती है और तभी जो चोका है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है जो कि इटालियन में होता है और मेरे को भी कुछ समझ नहीं आता है। और वो ये भी बताती है कि वो 5 जूनियर स्वॉर्ड्स की हेड भी है। बट लेकिन जो नोनो है वो तभी आती है और फिर वो ये सच्चाई बताती है कि वो सब झूठ बोल रही है और यहाँ तक कि वो कोई इटालियन नहीं है, वो बस एक जापानीज नॉर्मल लड़की है जो कि खुद को इटालियन बताती है क्योंकि वो मैरी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है। और फाइनली जो नोनो है वो ये बताती है कि वो ट्रू हेड है 5 जूनियर स्वॉर्ड्स की और वो रेडी हो जाती है नोमुरा से लड़ने के लिए चोका के साथ। और तभी हमें सातोरी को दिखाया जाता है जो कि रूफ टॉप से इनका जो मुकाबला है वो देख रही थी और वो ये बताती है कि वो नोमुरा से एकदम हेट करती है। और हमें बाकी के स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने अपने क्लास से इनका मुकाबला देख रहे थे। और यहाँ पे तभी जो नोमुरा होता है वो भी अपने ग्लव्स को निकाल लेता है और वो भी रेडी हो जाता है और यहाँ पे वो नोनो के अटैक्स को ब्लॉक करता है, जहाँ पे उसको यही रियलाइज़ होता है कि जो यहाँ पे नोनो है वो एकदम से रिन की तरह ही अटैक कर रही है और उसके जो पोस्चर है वो भी एकदम रिन की तरह ही है ऑलमोस्ट, और बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहीं पे दूसरी तरफ हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल लाइब्रेरी में होती है और जब उसको हंटर की आवाज़ आती है तब उसको लगता है कि जो उसकी सबॉर्डिनेट है चोका वो एकदम नोनो के साथ वापस से फाइट करने लगी है। और यहीं पे दूसरी तरफ हमें नोमुरा को वापस से दिखाया जाता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो सेकंड नंबर की करेक्शन में पहुंच चुका है जहाँ पे 2 लोग पनिशमेंट को कैरी ऑन करते हैं और इससे बस अब तक एक ही पर्सन बच रखा है जो कि है अमाओ। और फाइट के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि जो चोका और नोनो है उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था, उनके जो अटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार जा रहे थे। और फाइनली काफ़ी ज़्यादा परेशानी के बाद जो यहाँ पे चोका है उसका जो हंटर है वो एकदम से नोनो के हाथ में जाके लग जाता है, मतलब लग तो नहीं जाता, एकदम लिपट जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो झगड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जो नोमुरा है वो चोका को ये एक्सप्लेन करने लग जाता है कि जो हंटर्स हैं वो ग्रुप बैटल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, स्पेशली जब तुम अपने टीममेट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के करना चाहते हो फाइट। और ये बताने के बाद वो नोनो पे अपना जो स्पिरिट बुलेट है वो यूज़ करता है और जो यहाँ पे फाइट है वो एकदम से एंड हो जाता है। बट लेकिन वो उन दोनों को डराने लग जाता है और फिर उनको वापस से मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि दोनों की दोनों लड़कियां एकदम से रोने लग जाती है, जो देख के यहाँ पे जो नोमुरा है वो भी एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि यार मेरे को रोना चाहिए। और यहीं पे दूसरी तरफ जो ऑडियंस थी वो नोमुरा के बारे में काफ़ी बुरा भला बोल रही थी। और तभी हमें सातोरी को दिखाया जाता है जो कि रूफ टॉप से सब कुछ देख रही थी और तभी वो बोलने लग जाती है कि मेरे को सही से पता नहीं चला कि आखिर ये मैजिक बुलेट था क्या। और वो ये भी सोचती है कि क्या जो इनाबा है उसको कुछ सुनाई दिया कि नहीं। और दूसरी तरफ वो ये भी बताती है कि जो मैरी है वो अब इसको नहीं छोड़ने वाली क्योंकि इसने चोका पे
अटैक किया। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नोमुरा है वो वापस से बॉयज़ की डॉर्मेटरी में जा रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर रेन आ जाती है और उसको जो उसका एग्जिट पास है वो दे देती है। और यहाँ पे जो देख के जो नोमुरा है वो तो काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाता है, जो यूई और साकी है वो वहाँ पे आ जाते हैं और जो रिन है उसको बताती है कि जो नोमुरा है वो कैसे उसने अटैक किया नोनो पे। जो सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बट लेकिन वो फिर से वापस से बेहोश हो जाती है क्योंकि उसको अभी तक बुखार था। और यहीं पे वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि चोका को पनिश कर रही थी, जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि थोड़ा सा सीन काफ़ी अजीब सा है। और यहाँ पे जो मैरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है नोमुरा पे कि उसने चोका पे अटैक किया। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नोमुरा है वो जैसी क्लास में एंटर करता है वो देखता है कि उसके सामने जो रिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ी है और दूसरी तरफ उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ये सब बात कर रहे थे कि अगर हम लोग उसके पास जाएंगे तो फिर वो हमें प्रेग्नेंट कर देगा। और यहाँ तक कि जो मासुको होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उससे दूरी बना के रखा होता है, जो देख के नोमुरा काफ़ी हैरान होता है। और दूसरी तरफ जो रिन है वो ये डिक्लेयर करती है कि मैं आज से तुम्हें सुपरवाइज करूँगी। जो सुनने के बाद जो नोमुरा है वो एकदम शॉक हो जाता है और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।